बिहार में फाइनली चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और एक नया विवाद छिड़ चुका है। एक तरफ जहां महागठबंधन का वर्चुअल कोलैप्स हो गया है, तो महागठबंधन के जो सपोर्टर्स हैं, कांग्रेस के, आरजेडी के जो सपोर्टर्स हैं, अब वो इस बात को फिर से बोलने लगे हैं कि ये तो वोट चोरी का डेफिनेट एग्जांपल है। इतनी बड़ी जीत कैसे हो सकती है एनडीए की कि भैया 90-80% आपका सक्सेस रेट चल रहा है, स्ट्राइक रेट चल रहा है, एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। तो वो अपनी वोट चोरी के जो एलिगेशंस हैं वो और तीखे कर रहे हैं। और जहां तक एनडीए की बात है तो कह रही है कि एनडीए के आप लोग अगर काम नहीं करोगे तो फिर जीतोगे कैसे। देशभक्त के आज के एपिसोड में समझेंगे बहुत जल्दी से इलेक्शन रिजल्ट्स, लेकिन उससे भी ज्यादा इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, क्योंकि ये जो वोट चोरी और काम चोरी का ये जो डिबेट है, इससे आने वाली इलेक्शंस पे, खासकर कि उत्तर प्रदेश और बंगाल के इलेक्शन में काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। कौन सही है, कौन गलत है, कितनी वोट चोरी हो रही है, कितनी काम चोरी हो रही है, इसको समझना जरूरी है। क्योंकि जी बिल्कुल वोट चोरी भी हो रही है, लेकिन काम चोरी भी यहां हमें देखने को नहीं मानता हूं। लेकिन किसी ने कांग्रेस को अच्छे नंबर नहीं दिए थे। फैक्ट यह है कि आरजेडी का जो इतना खराब परफॉर्मेंस है वो क्यों है, इसको समझने की जरूरत है। और क्यों एंटी इनकम्बेंसी हमें नहीं दिखी, उसको ओवरकम करने के लिए एनडीए ने क्या किया, यह भी समझने की जरूरत है, खासकर कि आने वाले इलेक्शंस के लिए और देश की डेमोक्रेसी के लिए। क्योंकि इस रेट पर तो हम एक वन पार्टी नेशन ही बन जाएंगे, जहां ऑपोजिशन को समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है गलत, या फिर ऑपोजिशन अपने ही दुनिया में जी रही है। बहुत जल्दी से नंबर का खेल तो डेफिनेटली देख ही लेते हैं। अभी सारे रुझान तो आ चुके हैं, द कंफर्म रिजल्ट्स आते आते और भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। 19-20 हो सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ बीजेपी 91 एंड जेडीयू 83 सीट्स, माने इन दोनों को ही अगर आप मिला लीजिए तो ताबड़तोड़ मेजॉरिटी यहां बन रही है। 200 के आसपास की बात चल रही है, जो कि बहुत रेयर है कि बिहार की हिस्ट्री में इस तरीके की एक अलायंस पार्टनरशिप इतने ज्यादा नंबर लाए। दोनों ही पार्टीज 101 सीट लड़ रही थी। उधर लोक जनशक्ति पार्टी भी 19 सीट्स ला रही है, और आरजेडी का जो परफॉर्मेंस है अनफॉर्चुनेटली -50 पर बैठा हुआ है, 25 सीट ला पाए हैं। और कांग्रेस का उससे भी ज्यादा खराब परफॉर्मेंस रहा है परसेंटेज वाइज अगर आप देखें तो 5 सीट पर लीड जब हम ये एपिसोड को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आरजेडी के पास सेविंग ग्रेस इतना है कि भैया हमने कम से कम अपना थोड़ा बहुत वोट शेयर बचा लिया है। कांग्रेस के लिए वो भी नहीं है, कंप्लीटली डेसिमेटेड। कांग्रेस के हाल इतने खराब हो चुके हैं कि वो एआईएमआईएम और लेफ्ट पार्टीज के साथ कंपीट कर रही है, कभी 4 कभी 5 सीट पर उनकी लीड दिख रही है। सवाल यह है कि इतनी बुरी हालत कैसे हो गई। क्या कोऑर्डिनेशन नहीं था, क्या टाइमिंग गलत थी, क्या मैसेजिंग गलत थी, क्या एक साथ एक विजन प्रोवाइड नहीं कर पाए, या ये सब हम वोट चोरी पर ब्लेम कर दें। कुछ लोग ये जो वोट चोरी को ब्लेम कर रहे हैं वो एक्चुअली खिलवाड़ कर रहे हैं देश की डेमोक्रेसी के साथ भी। क्योंकि जहां तक वोट चोरी का एलिगेशन है वो सच तो है, लेकिन पूरी की पूरी अगर आप इस लॉस को वोट चोरी पर लगा दोगे तो शायद आप इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल डिसऑनेस्टी भी कर रहे हो। कायम है कि देश में वोट चोरी हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम यह हो जाती है कि लोगों को गुमराह करने के लिए और अपनी रिस्पांसिबिलिटी ना मानने के लिए आप वोट चोरी को कोई स्विच बना देते हो कि ये स्विच हमने ऑन कर दिया और वोट चोरी हो गई। यही गलती कांग्रेस ने बहुत समय तक ईवीएम्स के साथ भी की थी कि एक बटन दबा देंगे पीप और पूरा इलेक्शन का रिजल्ट बदल जाएगा। हम बहुत सालों से बोलते आए थे कि ईवीएम चोरी नहीं हो रही है, इलेक्टोरल मैनिपुलेशन हो रहा है डेफिनेटली। खैर, कांग्रेस ने जाकर ईवीएम वाली बात पहले छोड़ी और फिर वोट चोरी पर आई। लेकिन वोट चोरी भी एक स्विच से नहीं होता है, अलग अलग तरीके से होते हैं। तो एकजुट पर इसको ऐसे ब्लेम कर देना भी आसान नहीं। वोट चोरी को रोका भी जा सकता है। कहीं वोटर डिलीशन हो रहा है, कहीं वोटर एडिशन हो रहा है, कहीं फर्जी वोट्स ऐड किए जा रहे हैं जिससे मास वोटिंग हो पाए, कहीं वोटर सप्रेशन भी हो रहा है, वोटर को बूथ तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, कहीं ऑब्वियसली बूथ जो पन्ना प्रमुख हैं वो बहुत स्ट्रांग है तो वहां से वोट एक्स्ट्रा आ रहे हैं, और कहीं ऑब्वियसली काउंटिंग को लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी काफी धांधली के रिपोर्ट्स जो सामने आते हैं कि नंबर्स रिलीज नहीं हो रहे हैं, जेंडर रिलीज नहीं हो रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑब्वियसली अब तो सामने आ रहा है कि कितनी जल्दी सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट करने की कोशिश कर रही है। और एसआईआर का जो पूरा मामला है वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के सामने है। तो जहां तक इलेक्शन में धांधली की बात है, वोट चोरी की बात है, ये बातें सारी सच हैं। हम ये बात मानकर ये एपिसोड शुरू कर रहे हैं कि जहां तक वोट चोरी के एलिगेशन है उसमें बिल्कुल दम है। लेकिन आपको प्रैग्मेटिकली और प्रैक्टिकली ये सोचना होगा कि वोट चोरी की वजह से कांग्रेस 61 सीट्स में से सिर्फ 5 पर लीड कर रही है। क्या वोट चोरी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है या इतना ज्यादा पोटेंट हो गया है? ये तो फिर वही बात हो गई कि एक बटन दबा दिया और सारा का सारा ईवीएम चेंज हो गया। क्या वोट चोरी उतना इंपॉर्टेंस रख सकता है? हमारे अंडरस्टैंडिंग में अगर आप इतना सादा वोटर सप्रेशन करोगे, इतना ज्यादा वोट चोरी करोगे, इतने ज्यादा नाम के साथ धांधली करोगे तो आप इस चीज को छुपा नहीं पाओगे। ये छोटे छोटे अमाउंट्स में अलग अलग जगह पर होती है ये वोट चोरी। तो
कुछ और वजह होगी जिसके वजह से कांग्रेस 61 से 5 पर आ गई है। ये सारी चीजें, और आरजेडी भी -50 पर चल रही है, इसको समझने की एक दरकार है। 10,000 रुपए, वो भी एक किस्म का वोट चोरी नहीं तो घूसखोरी है, जिसकी वजह से बिहार के इलेक्शन में काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। एग्जिट पोल में जो इंटरव्यूज हुए हैं, लोगों से जो रिपोर्टर्स ने बात की है, उससे ये बात साफ हो चुकी है कि ये 10,000 रुपए जो लास्ट मोमेंट में गए, जिसको इलेक्शन कमीशन ने नहीं रोका, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जहां तक लोगों की जो थिंकिंग है बदलने में, या जो लोग डिसाइडेड नहीं थे उसको एनडीए की तरफ ले जाने में। ये जो वुमेन टर्नआउट की बात हो रही है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब कांग्रेस इसको लेकर आंकड़े कर रही है कि नहीं, ये तो पहले भी था, ऐसे भी था, डिलीशन हो गया। द फैक्ट इज, जो बिहार में हवा है वो ये कहती है कि वुमेन वोटर्स को कहा गया था कि अगर आप वोट नहीं दोगे तो आपके 10,000 जो आपके अकाउंट में आए हैं वो वापस चले जाएंगे। अफवाह है, लेकिन शायद जानबूझ के ये अफवाह फैलाई गई थी जिससे वुमेन वोटर आकर वोट दे। तो हाई रेट ऑफ वुमेन वोटर्स के पीछे ये भी बात हो सकती है कि उनको बोला गया था कि आपके 10,000 रुपए तभी आपके पास रहेंगे जब तक आप वोट दोगे, वोट नहीं दोगे तो पैसे आपके पास से वापस चले जाएंगे। हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की दुनिया में रहते हैं, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि इसको जानबूझ के ये अफवाह फैलाई गई थी। साथ ही साथ स्पेशल ट्रेन्स चलाई जा रही हैं। सरकार अपने तंत्र यंत्र का इस्तेमाल करके स्पेशल ट्रेन्स दौड़ा रही है, जिससे उनके चहीते लोग अपने घर पहुंच पाए, वोट दे पाए, और गमछा लगाकर जा रहे हैं। साफ साफ कौन से लोग जा रहे हैं वोट करने, यह भी साफ साफ दिखता है। और पन्ना प्रमुख की जो भूमिका है वो तो सबको मालूम ही है, कितना स्ट्रांग एक नेटवर्क इफेक्ट होता है, जिसके वजह से एंड डे पर ये सारी चीजें आती हैं और आपका वोट डलता है। तो ये तो हो गई वोट चोरी। तो क्या मेरा मानना है कि फिर खत्म बात, फिर इलेक्शन में पार्ट लेने की क्या जरूरत है? वोट चोरी हो रही है, हम बैठ जाते हैं किम जोंग उंग की तरह, हम भी सैल्यूट करते हैं अपने सुप्रीम लीडर को और बोल देते हैं डेमोक्रेसी जिंदाबाद। लेकिन काम चोरी है, और मेरे ख्याल से वोट चोरी को हमें काम चोरी पर ज्यादा एम्फेसिस देना होगा, क्योंकि वो वोट चोरी को भी डिफीट कर सकता है। वोट चोरी से आप 5%, 4% इधर उधर कर सकते हो, और बहुत सीरियस मामला है। लेकिन फिर ये इलेक्शन क्लोज होता, और तब हम इस वोट चोरी पर डिसाइड कर सकते थे कि ये इलेक्शन इधर या उधर जा सकता था। लेकिन जिस रेट पर काम चोरी भी हुई है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हुई है, लोगों से संपर्क जो टूटा है, वो भी ऑपोजिशन को देखना होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? राहुल गांधी पिछले 2 महीनों में 2 बार इंटरनेशनल ट्रिप पे चले गए। आज के डेट पर इलेक्शन के रिजल्ट आते समय राहुल गांधी कहां हैं वो किसी को नहीं पता है। अब राहुल गांधी अगर प्राइवेट सिटीजन हो या एमपी हो और बाहर गए हो घूमने घामने, उनको बाहर अच्छा लगता है जाकर, उनको AQI में नहीं रहना है दिल्ली के, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन का इस समय देश के अंदर ना होना, बिहार इलेक्शन से पहले ना होना, एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज मेरे ख्याल से देता है। और ये चीज हमने भी पॉइंट आउट किया था कि किस तरीके से कोई कैंपेन सपोर्ट नहीं मिला। जहां कैंपेन सपोर्ट मिला वहां बहुत बार राहुल गांधी गायब हो चुके हैं। अब यह भी खबर आ रही है कि बहुत जगह जहां राहुल गांधी ने कैंपेन किया भी, वहां भी जेडीयू और बीजेपी लीड कर रही है। तो इसका मतलब है राहुल गांधी का जो पुल था, थोड़ा बहुत भी था, कैंपेनिंग में भी था, जो हमने देखा था भारत जोड़ो यात्रा में, या वो भी कम हो रहा है। तो राहुल गांधी को फिर से अपने आप को रीइन्वेंट करने की जरूरत है। और जहां तक रही बात कांग्रेस को रीइन्वेंट करने की, पन्ना प्रमुख लगाने की, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चर करने की, ये हम पहले भी बात बता चुके हैं कि कैसे कांग्रेस इस पे मिजरेबली फेल करती आई है। चाहे वो सोनिया गांधी की प्रेसिडेंटशिप हो या मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेसिडेंटशिप हो, हमने कभी एक्टिव ग्राउंड वर्क नहीं देखा है जिससे लोगों का पन्ना प्रमुख से लेकर ब्लॉक लेवल तक एक सॉलिड पॉलिटिकल मशीनरी बनाया जाए, एक पार्टी मशीनरी बनाया जाए, वो हमने नहीं देखी। तो पॉलिटिकल इशू इसको बना पाए या नहीं बना पाए एक इशू है, लोगों को इमोटिवली मूव करा पाए दूसरी इशू है।